अब पूरा का पूरा प्लान समझ में आ गया, अमेरिका का, ब्रिटेन का, फ्रांस का और खास तौर से इजराइल का। और इस प्लान के अंदर गल्फ के कई देश शामिल हैं। जी हाँ, कई देश शामिल हैं। और क्या उनका मुद्दा क्या है? मुद्दा है तख्ता पलट। ईरान के अंदर तख्ता पलट करना है, आयतुल्लाह खमनाई की सरकार को हटाना है। लेकिन पिछले कई सालों से ये प्लान चल रहा था और ये कामयाब नहीं हो पा रहा था। प्रोवोक किया जा रहा था, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे कल हमले किए गए। लेकिन कल रात को और आज अर्ली मॉर्निंग के अंदर से कहते हैं, जो हमले किए गए खासतौर से ईरान के द्वारा 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स के द्वारा, उसने काफी तबाही मचाई। और कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हो, वो 60%, 70%, 80%, 90% रोक सकता है। कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कोई भी बड़े से बड़ा मल्टी लेयर सिस्टम भी ले आया जाए तो भी 95% से ऊपर कोई भी नहीं रोक सकता है। तो भी 100 में से 5 तो बचते हैं जो आपको हिट करेंगे। वही हुआ, ईरान ने इजराइल के ऊपर कहर बरपाया और रात को जो उसने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी है, हालांकि ईरान का खुद का बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन तेल अवीव के ऊपर जो अटैक किया गया है वो सबसे बड़ा अटैक था। कुछ फोटोग्राफ मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए तेल अवीव के ऊपर किस किस्म की तबाही हुई है। और बहुत सारी मिसाइल्स को रोका गया ईरान की, लेकिन बहुत सारी मिसाइल जाकर फटी और अच्छा खासा नुकसान हुआ है। वहां पर बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा, तेल अवीव के अंदर, हाइफा के अंदर, इस्लाम के अंदर। और एक और तस्वीर यहाँ पे देखिए, ढंग से ये बिल्डिंग धुधु करके जल रही है। ये तेल अवीव की बिल्डिंग है, इजराइल की बिल्डिंग है, ईरान की नहीं है। इसके बाद एक तस्वीर और देखिए कि किस ढंग से कारें भी नष्ट हुई हैं बिल्डिंग के आसपास। तो आपको इससे अंदाजा लगेगा कि जो अंडर एस्टिमेशन चल रहा था, जी हाँ, अंडर एस्टिमेशन चल रहा था, वो अंडर एस्टिमेशन ये था कि ईरान के बस की कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग भारत के अंदर भी और विदेशों में कह रहे हैं कि ईरान के बस की कुछ नहीं है, वो कोई अटैक नहीं कर पाएगा, वो इजराइल का, अमेरिका का, ब्रिटेन का, फ्रांस का मिलकर सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन वो अकेला खड़ा रहा और खड़ा होकर उसने जवाब दिया। इजराइल शौक में आ गया है, तेल अवीव के वासी शौक में है कि ईरान ऐसा अटैक कर सकता है। और अभी हमारे पास तो समाचार हैं, चीन ने इजराइल को कंडेम किया है। चीन ने इजराइल को कंडेम किया है कि तुमने जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे और वहां पर मासूम लोगों पर जो हमले किए हैं वो बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। पुतिन ने भी नेतन्याहू से बात की और उसको भी ये बात बताने की कोशिश की कि ईरान पुतिन का भी दोस्त है, कि तुम कर रहे हो गलत है, तुम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला कर रहे हो। लेकिन मैंने पहले कहा क्या है, मुद्दा है ईरान के अंदर तख्ता पलट। जी हाँ, ये चाहते कि ईरान के अंदर रजीम बदले और ईरान उनके कहे अनुसार उठा उनकी डील पर साइन करे। लेकिन आज के बाद जो हुआ है वो वास्तव में खतरनाक है। इस बात की कल्पना इजराइल ने नहीं की थी कि उसके शहर तेल अवीव को हिट किया जाएगा। उसने सोचा नहीं था कि तेल अवीव को जो हिट किया जाना है वो अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट हो सकता था, लेकिन ये हो गया। अल्टीमेटली ईरान ने अपनी पावर दिखाई और मैं ये समझता हूँ कि ईरान को पीछे से जो सपोर्ट मिल रही है वो रूस की और चाइना की है। और इस बार ईरान सचेत था और उसकी डिफेंस सिस्टम ने बहुत सारी इजरायली मिसाइलों को मार गिराया और उसको तबाह किया। मैं ये मान के चलता हूं कि ईरान की बहुत तबाही हुई है। मैं ये मान के चलता हूं कि ईरान के एयर बेसिस की तबाही हुई है। मैं ये मान के चलता हूं कि ईरान में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। मैं ये मान के चलता हूं कि ईरान की ताकत उतनी नहीं है जितनी अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस की मिलकर है। लेकिन जंग हमेशा हथियार से नहीं जीती जाती, जंग हमेशा जज्बे से जीती जाती है। ईरान के पास वो जज्बा है। जब मैंने कहा कि कल जामकरन मस्जिद के ऊपर जब लाल झंडा उन्होंने ठहरा दिया वहां पर, इसका मतलब था हम बदला लेंगे। लेकिन मैंने एक बात कही थी, उन्हें टिके रहना होगा, अपनी बात पर टिके रहना होगा, तभी दुनिया उस पर यकीन करेगी। और जिस ढंग से अंधाधुंध सायरन बजे हैं, तेल अवीव के अंदर लोग छुपते नजर आए, बंकरों में भागते नजर आए, आकाश से बरसती हुई मिसाइलें देखी। और ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ईरान का ट्रू प्रॉमिस 3 नाम क्या रखा है, ट्रू प्रॉमिस 3 इस नाम से जो अभियान शुरू हुआ, आप सोचिए ये बहुत खतरनाक है। कहीं ना कहीं इजराइल में रेड अलर्ट है। इस बात की कल्पना इजराइल और अमेरिका ने नहीं की थी कि इतना बड़ा हमला कर सकता है। मैंने अभी पिछले हफ्ते खबर दी थी कि ईरान ने 800 बैलिस्टिक मिसाइल का ऑर्डर चीन को दिया है। मैं ये भी समझ के चलता हूँ कि चीन रातों रात उस सारी की सारी तैयार मिसाइलों को ईरान को सप्लाई कर रहा है ताकि उसकी सप्लाई बनी रहे। मैं ये भी समझ के चलता हूँ
कि रूस भी उसके अंदर मदद कर रहा होगा वहां पर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो सकता है एयर डिफेंस सिस्टम देख के मदद कर रहा होगा। लेकिन नेतन्याहू की सेना ने जहां रात भर हमले किए, लेकिन उसके ऊपर भी ताबड़तोड़ मिसाइलें आई हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि आप ऑपरेशन राइजिंग लायन को कितना गंभीर बना सकते हैं, क्वेश्चन सिर्फ ये था कि आपने सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा, 5-6 को मारा, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जो लोग थे उनको भी मारा आपने। मान लिया मैंने, आपने मार दिया, कोई बात नहीं, लेकिन उससे जो लाखों लोगों की उनकी आर्मी है वो खत्म नहीं हो जाती, उनके कमांडर्स खत्म नहीं हो जाते, उनके साइंटिस्ट खत्म नहीं हो जाते, पर वो जज्बा है ना वो रहना चाहिए, वो जज्बा उसके ऊपर है। हाइफा के ऊपर बम गिराए गए, मिसाइल गिराई गई हैं। इसके अलावा बेथलेहम के अंदर, तेल अवीव के अंदर और कई मेजर शहरों के ऊपर जो मिसाइल अटैक किए हैं ईरान ने, वो किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने, ठीक है, ईरान के ऊपर इस्फहान शहर हो या तेहरान हो या बाकी शहरों पर किया या नतांज के ऊपर किया, और उसके लिए फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन एक बात जो मैंने कल रात को कही थी वो पक्की हो गई ना। मैंने कहा इस जंग में इजराइल और अमेरिका के साथ जॉर्डन भी है, मैंने कहा था इराक भी है, मैंने कहा था सीरिया भी है, मैंने कहा था ये सब अपना एयर स्पेस देंगे, सऊदी भी है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, उसके सब इस समय ईरान के खिलाफ है। किसी को ये मंजूर नहीं कि ईरान जीत जाए, वो भी चाहते हैं कि ईरान में तख्ता पलट हो और वहां पर एक ऐसा रिजीम आ जाए वो अमेरिका के तलवे चाटता। असल ट्रंप को इस समय ऐसे लोग चाहिए पूरी दुनिया में जो उसके तलवे चाटे। मैं आज भी आपसे कह सकता हूं कि आप समझ कर रहिए, जंग में किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, जंग में कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। कि मैंने कहा था कि 22 लाख के 400 स्क्वायर किलोमीटर के गजा को 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर इजराइल तबाह नहीं कर पाया, और 16 लाख किलोमीटर का आप ईरान कैसे तबाह करोगे? अमेरिका को भी ले आओ साथ में, फ्रांस को भी ले आओ, को भी ले आओ, लेकिन उन सब का तो अंत में जो एनालिसिस निकलेगा वो यही निकलेगा कि आप किसी इतने बड़े पर्शियन मुल्क को तबाह नहीं कर सकते। यकीन मानिएगा जो हो रहा है वो अद्भुत है, जो आपके सामने घट रहा है, मकसद सिर्फ एक ही है, और वो मकसद है कैसे भी करके ईरान के अंदर पलट करना, ईरान के अंदर इस रजीम को बदलना। और उसके लिए इजराइल की तैयारी, ब्रिटेन की तैयारी, फ्रांस की तैयारी, अमेरिका की तैयारी। सवाल ये पैदा होता है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या कर रही है? अब हमले तो कर दिए, मैं एक बात और बता दूं, एक वर्ल्ड वॉर तो शुरू हो गया, ऑपरेशन सर्वनाश शुरू हो चुका है, और इसके अंदर इजराइल में भी कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हुए हैं वहां पर, और मलबा ही मलबा, साथ में कारें टूटी पड़ी हैं। आप कब तक रोक पाएंगे? कैसे रोक पाएंगे? इसके बाद चीन ने इजराइल की कार्रवाई के ऊपर ऑब्जेक्शन जताया है। यूनाइटेड नेशन में चाइना के एम्बेसडर फू फोंग ने कहा है कि इजराइल ने ईरान की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का वॉयलेशन किया है। उसे ऐसे जो सैन्य अभियान है, जो मिलिट्री ऑपरेशन है, उसको रोकना चाहिए। वो ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उसके विस्तार का विरोध करता है, और इसकी गंभीर चिंताएं हो सकती हैं। पूरे तेल अवीव के अंदर सायरन की आवाजें हैं, और पहली बार शायद नेतन्याहू को महसूस हुआ है कि उसने शायद अंडर एस्टिमेट किया है, वो भी ईरान को। वो शायद इस बात को पहचान नहीं पाएगी, हो सकता है ईरान को शायद पीछे से कुछ सपोर्ट मिल रहा है, और वो रूस का भी सपोर्ट है, और वो हो सकता है साथ में चीन पे भी सपोर्ट हो, हथियारों की सपोर्ट हो, मटेरियल्स की सपोर्ट हो, क्या हो सकता है कुछ ऐसी सपोर्ट जो सैटेलाइट के द्वारा लिंकेजेस प्रोवाइड की जाती हैं, या उनको इंफॉर्मेशन दी जाती है, या उनको एयर डिफेंस सिस्टम देने की बात होती है। ये तो अब बात की बातें हैं, लेकिन मैं यकीन से आपको कह सकता हूँ ये जंग रुकने वाली नहीं है। अभी ये जंग लंबी चलेगी। अल्टीमेटली इस जंग को अगर रोकना है तो वो जंग सिर्फ और सिर्फ ट्रंप ही रोक सकता है। और को जब लगेगा कि हाँ इस बार बाजी उलट गई है, ट्रंप को अब लगना शुरू हो गया है कि ये तो मेरा नुकसान शुरू हो गया है, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी, बाजी उलटती हुई दिखाई दे, उस समय ट्रंप भी घुटने टेक देता है। जैसे अपने जिनपिंग के सामने घुटने टेके हैं, उसे लगेगा कि मेरी बात नहीं बन रही है, अब मैंने अल्टीमेट वेपन का यूज कर दिया है, अब मैंने अल्टीमेटली न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला कर दिया है, और उसकी ईरान नहीं टूटा है, उसकी ईरान को दहलाया नहीं जा सका है, उसके बावजूद भी ईरान का जज्बा तोड़ा नहीं जा सका है। लेकिन मैं एक बार फिर से कहूंगा कि ईरान ने जो मुकाबला किया है, और ईरान के सामने बड़ी फोर्स है, छोटी नहीं है, दुनिया की महाशक्ति है, द मेटा पावर ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका जो अपने आप को समझता है कि मैं सबसे पावरफुल हूं, और ये कहने की कोशिश की कि तुम मुझसे नहीं लड़ सकते, मैं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हूं।
इस बेवकूफ को, इस लंगूर को ये नहीं पता कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत वो ऊपर बैठा हुआ है। वो जो ऊपर एक आदमी है, जिसे आप खुदा कहो, परवरदिगार कहो, भगवान कहो, जीसस कहो, गुरु नानक कहो, जो कहना कहो, गॉड कहो, लेकिन ऊपर बैठा हुआ एक आदमी है जो सबको कंट्रोल करता है। ट्रंप गॉड नहीं है। ट्रंप जो है, ट्रंप गॉड नहीं है। ट्रंप खुदा नहीं है। बस यही मुझे कहना है। और एक बात बिल्कुल पक्की है यहाँ पर कि आप ध्यान रखिएगा, ये जंग चलेगी और लंबी चलेगी, और वो सारे मंसूबे जो लेकर बैठा है ट्रंप और इजराइल, नेतन्याहू, वो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जज्बा बहुत बड़ा है। हमें इस जज्बे को सलाम करना चाहिए, हमें इस जज्बे को सल्यूट करना चाहिए। मैंने पहले कहा था हम नेतन्याहू के साथ नहीं हैं। मैंने पहले कहा हम ट्रंप के साथ नहीं हैं। हम इस समय ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान उसका मुकाबला करेगा। जो भी है, जैसा भी है, मुझे लगता है कि चीजें बदल रही हैं। मिडिल ईस्ट का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है। मिडिल ईस्ट के अंदर पूरा का पूरा नया नक्शा बनाने की तैयारी थी अमेरिका की, ब्रिटेन की, फ्रांस की और इजराइल की। और साथ में तो मुस्लिम मुल्क हैं, वो अमेरिका के पिछलग्गू और पिट्ठू बन के बैठे हैं। वो भी यहाँ का नक्शा बदल देना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ईरान जैसा मुल्क खत्म हो जाए। लेकिन तारीख बताती है कि पर्शिया ना कभी बर्बाद हुआ है, ना कभी बर्बाद होगा। और इन जैसे कितने ही दुश्मन आ जाएं, वो कभी भी इसको बर्बाद नहीं कर पाएंगे। लिख के रख लीजिए।